Hello, my dear friends. Next question number 51. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? तो किस महान विद्वान के? जीन प्रभा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पैदा किए जाने वाली 3 प्रमुख फसलें। तो हरियाणा में 3 कौन सी प्रमुख फसलें हैं? धान, गन्ना और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में डैश सदस्य हैं, यानी कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? 90। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय 54 सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी विधानसभा के समय कितने थे? 81 सदस्य हुए। और 1977 में 5वीं विधानसभा का गठन हुआ, तब कितने सदस्य थे? 90 थे। और वर्तमान में भी कितने सदस्य हैं? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर के अंदर स्थित है? मानेसर के अंदर। और मानेसर कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है। तो किसका मकबरा है भाई? वो रजिया सुल्तान। किसका मकबरा है? रजिया सुल्तान महिला स्मारक है। और कहाँ पर है? कैथल के अंदर ये स्थित है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। सन 1240 में डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कैथल में कर दी गई थी। रानी पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ के किले में जोहर कर लिया था, यानी उन्होंने वहाँ पर शादी कर ली थी। नूरजहाँ, जहांगीर ने नूरजहाँ से सन 1611 में शादी की थी। कब की थी? 1611 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का स्थान, यानी राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है वो कौन सा है? 21वां है। यानी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 1.34% है भाग किसके हिस्से है? हरियाणा के हिस्से है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। फिर है लिंगानुपात की दृष्टि से। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 29वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 1967 में लागू हुआ। तो देखिए, पहली बार लगा 1967 में, दूसरी बार जो लगा वो 1977 यानी पूरे 10 साल बाद, और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीतम रानी शिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? वो हॉकी खिलाड़ी हैं प्रीतम रानी शिवाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हॉकी खिलाड़ी में कौन कौन है? प्रीतम रानी शिवाच, ममता खरब, रानी रामपाल। ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से। क्रिकेट से हैं नवाब पटौदी, कपिल देव, युजवेंद्र चहल, जोगिंदर शर्मा। बैडमिंटन साइना नेहवाल, और साइना नेहवाल कहाँ से हैं? हिसार जिले से हैं। मुक्केबाज में कौन कौन है? मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह और सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो वो कौन सी फिल्म थी? वो थी लाडो। कौन सी फिल्म थी? लाडो। हरियाणा की प्रथम फिल्म धरती कब रिलीज हुई थी? 1968 में। और हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म बहुरानी और कब आई थी? ये 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती थी, यानी साहिबी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? इसका नाम था दृष्टद्वैती। दृष्टद्वैती साहिबी नदी को वैदिक काल में दृष्टद्वैती कहा जाता है।
उस नदी का उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियाँ से है। कहाँ से इसका उद्गम स्थल? मेवात की पहाड़ियाँ से। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है सरस्वती? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। कौन सा जिला? सिरमौर जिले में बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। यमुनानगर में मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिले हैं। कहाँ पर? यमुनानगर में। ठीक है। और कौन सी जगह है? मुस्तफाबाद। सरस्वती के बहने के सबूत मिले हैं। और मुस्तफाबाद कहाँ पर है? सरस्वती नदी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1997 में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, यानी हरियाणा बिजली बोर्ड की। तो देखिए 1997 हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी। कब हुई थी? 17 मार्च 1997 को। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में। 14 अगस्त 1998 को इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। रोहतक में सन 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो रोहतक से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में? रांगड़ों ने। और रांगड़ों ने 1857 की क्रांति में रोहतक में मुसलमान रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोहतक का नेतृत्व विरासत अली ने किया था। किसने किया था? विरासत अली ने रोहतक में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? यानी HSSC की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1970 को की गई थी। HSSC की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1970 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? पंचकुला में। चेयरमैन, जब इसका गठन किया गया तो चेयरमैन थे भारत भूषण भारती। और फिलहाल कौन है? भोपाल सिंह खत्री। सचिव, हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो छठी नृत्य कब किया जाता है? छोटे बच्चे के जन्म के छठे दिन। तो बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन यानी सैनिक हवाई अड्डे हैं? तो कितने हैं भाई? 2 हैं। दोनों कौन कौन सी जगह? अम्बाला वायुसेना स्टेशन, ये कब बना था? ये 1948 में बना था। दूसरा है सिरसा वायुसेना स्टेशन, और ये कब बना था? 2009 के अंदर ये बना था। नेक्स्ट है, इसी में हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। सैनिक हवाई अड्डे तो 2 और असैनिक कितने हैं? 6 कौन कौन से हैं? भिवानी, करनाल, हिसार, नारनौल, पिंजौर और जींद में स्थित है। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हवाई अड्डे हैं? सैनिक और असैनिक मिलाकर 8 हैं। आगे चलिए, चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? युधिष्ठिर के द्वारा। युधिष्ठिर, यह मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था। श्रवणनाथ, कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? श्रवणनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिरसा नहीं है, क्योंकि सिरसा हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। देखिए, हरियाणा का सिरसा जिला हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। रोहतक मंडल में कौन कौन से हैं? रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। अम्बाला मंडल के अंतर्गत हैं अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। हिसार मंडल में है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने डैश का गठन किया, यानी कौन सी पार्टी का फिर उन्होंने गठन किया? तो चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है आपका हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया, जिसका चुनाव चिन्ह है लड़का और लड़की था।
लड़का लड़की इकट्ठा था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 1999 में 1999 में चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किया। हरियाणा जनहित कांग्रेस चौधरी भजनलाल ने, इसका गठन किसने किया? चौधरी भजनलाल ने। कब? 2/12/2007 में। हरियाणा विशाल पार्टी, इसका गठन किसने किया? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया। और कब किया? 1967 के अंदर किया। चारों ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया? चौधरी बंसीलाल ने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किया चौधरी देवीलाल ने 1999 में। हरियाणा जनहित कांग्रेस का चौधरी भजनलाल। और हरियाणा विशाल पार्टी का किसने किया? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया है? तो किसका भी? देवी तालाब का शिव मंदिर, इसका निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कब? 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। कोई किसकी हार हो गई थी? मराठों की। इस युद्ध के बाद मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ ने। नेक्स्ट है आपका पॉइंट अदिति का मंदिर। यह मंदिर कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव में स्थित है। और इसका जो मेन पॉइंट है, क्या खासियत है इसकी? यहाँ पर माता सीता समाई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, अमीन गांव को अभिमन्यु गांव के नाम से भी जाना जाता है, यानी अभिमन्युपुर। नेक्स्ट पॉइंट है सती का मंदिर। सती का मंदिर पलवल के ओडल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दाऊजी का मंदिर। यह दाऊजी का मंदिर पलवल जिले के बंचारी गांव में स्थित है। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम की स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर में हिमाचल प्रदेश। उत्तर में हरियाणा के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली, पूर्व में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान। पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा की सीमा राजस्थान से लगती है। पंजाब, उत्तर और पश्चिम में हरियाणा की सीमा पंजाब से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हरियाणा की जो सीमा है 5 राज्यों के साथ तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश की हस्तांतरित किया। तो किस क्षेत्र ने? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज का संगीत मेवाती घराने से संबंधित है। देखिए, पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ, लेकिन HSSC हिसार मानती है। ध्यान रखना, ये कहाँ मानती है? हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? आपसे ये मैच द फॉलोइंग्स दे रखे, यानी सही सुमेलित आपने बताना कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका करहो चोटी। तो करहो की चोटी कहाँ से ये जो है करहो चोटी कहाँ स्थित है? भाई शिवालिक की पहाड़ियों में। पहला ऑप्शन ठीक है। सेकंड में है डोसी पहाड़ियाँ। डोसी पहाड़ियाँ की कहाँ पर हैं? महेंद्रगढ़ जिले में है। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? महेंद्रगढ़ जिले में। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोरनी हिल्स तो पंचकुला में है। मेवात पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ मेवात जिले में है, ये भी गलत। और घग्गर अकरा, ये एक पाकिस्तान, इसमें लिखा है ये सदानीरा नदी, लेकिन ये तो मौसमी नदी है, यानी समय समय पर बरसात के मौसम में ये बहती है। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो कौन सा है भाई? आसी। आसी खुद में जिला नहीं है, लेकिन ये एक
पुलिस जिला है। हरियाणा में आसी और मानेसर पुलिस ज़िले हैं, लेकिन ये ज़िले नहीं हैं। वैसे टोटल ज़िले कितने हैं? 22, लेकिन पुलिस ज़िले कितने हैं? 24, क्योंकि आसी और मानेसर दो ऐसे आ गए जो पुलिस ज़िले तो हैं लेकिन ज़िले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखविस्ट सेनगुप्त का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ? तो किस ज़िले में हुआ इनका जन्म? हिसार के अंदर। हिसार में प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरखविस्ट सेनगुप्त का जन्म हुआ था। मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा का संबंध भी हिसार जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरसा से। सिरसा से कौन कौन संबंध रखते हैं? सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा जिले से है। महेंद्रगढ़ से सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ से है। और रोहतक मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष गई, अशोक गई, इन सब का संबंध किससे है? रोहतक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कौन सा समाचार पत्र था? संदेश, जो किसने प्रकाशित किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को स्थान कहाँ पर हुआ था? केलंगा गांव भिवानी के अंदर। उपनाम हरियाणा केसरी, किससे जाने जाते हैं? ये हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। किसको? पंडित नेकीराम शर्मा को। संदेश समाचार पत्र सन 1930 में भिवानी से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सवांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक थे, तो कौन थे भाई? किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट हरियाणा के सवांग थिएटर के स्वरूपक थे। किशन लाल भट्ट हरियाणा सॉन्ग थिएटर स्वरूप के संस्थापक मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट थे। दीपचंद बामन में हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंडित दीपचंद ब्राह्मण कहलाते हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर, संगीत का तानसेन कहलाते हैं। कौन? पंडित लक्ष्मीचंद। अलीबख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। तो किस में दिया जाता है? साहित्य में। सूर्य सम्मान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में सूर्य सम्मान पुरस्कार, कृषि के अंदर जननायक देवीलाल पुरस्कार, और खेल में कौन सा पुरस्कार है? भीम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे, सिवाय यानी किसको छोड़ के? पलवल को छोड़ के शाह आयोग के अनुसार बाकी सारे जिले क्या थे? हरियाणा के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आयोग की अनुशंसा पर जिला नहीं बना। पलवल जिले का गठन 15 अगस्त 2008 को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 2008 को। गुरुग्राम, रोहतक, हिसार हरियाणा गठन के समय 7 जिलों में शामिल थे। हरियाणा का गठन शाह आयोग की अनुशंसा पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है, यानी उसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के लिए क्या अनिवार्यता है? तो इसके लिए क्या है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं या कहलाता है? तो कौन? दयाचंद मयान हरियाणा का जॉन मिल्टन कहलाता है। जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है किसे? दयाचंद मयान को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक जिले में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? रोहतक जिले में। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध पानीपत जिले से है और ये प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। नेक्स्ट है आपका, घग्गर आंकड़ा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है। जहां उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक है, नदियों के बीच जो ऊंच भूमि का जल और मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को डैश चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते समय किस पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। तो पॉइंट क्या होगा, लोकसभा के बहुमत दल या गठबंधन का, यानी सी है, लोकसभा को बहुमत दल जिसको ज़्यादा वोट मिले हुए हैं या गठबंधन के